गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे यानी साइंस को, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि साइंस क्या होती है। देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अपनी जो शुरुआत करनी है एक छोटे से प्लेटफॉर्म से ही करनी है। यानी कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो उसी से आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो सब्जेक्ट है वह कौन सा है, वह है साइंस। और सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे कि साइंस होती क्या है, क्योंकि जब भी क्लास में बच्चों से पूछा जाता है कि साइंस क्या होती है तो उनका जवाब होता है कि विज्ञान को कहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं तो उनका जवाब होता है साइंस को कहते हैं। तो बच्चे क्या है, इसी जाल में फंसे रहते हैं कि वो साइंस को तो विज्ञान कर देते हैं और विज्ञान को साइंस कर देते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आज आपको समझाऊंगा कि जो हिंदी में जो विज्ञान शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है और अंग्रेजी का जो साइंस शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो विज्ञान शब्द है ये संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। जैसे मैंने आपसे कहा बारिश, तो ये क्या हो गया, परिणाम। लेकिन कुछ समय बाद हमने देखा बाहर जाकर के कि बारिश आ रही है, यानी उस चीज का हमने क्या किया, अनुभव। तो बच्चों वह क्या हो गया, ज्ञान। अर्थात बादल बनने से लेकर के क्या वह कैसे का जवाब, यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है ये क्या है, विज्ञान है, अर्थात विशेष ज्ञान है। इसके बाद हम बात करें कि जो अंग्रेजी का साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंस या शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, एक सुई से लेकर के प्लेन तक जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं उन सब में विज्ञान है, यानी कि विज्ञान की ही देन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो विज्ञान की परिभाषा है वह क्या होती है। तो आइए ध्यान से सुनना। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है तो आप सभी बच्चों को क्या करना है कि यहाँ से जो मैंने लिख रखा है उसको नोट करना है। ठीक है, आइए इसके बाद अब हम बात करते हैं कि विज्ञान की जो शाखाएं हैं वह कौन कौन सी होती है। तो हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब अपना स्टडी रूम होता है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं कि जैसे मैथ की बुक होती है उसको अलग रखते हैं, साइंस की बुक होती है उसको अलग रखते हैं, एसएसटी की बुक होती है उनको अलग रखते हैं। क्यों? ताकि आप वहां से उनको उठाएंगे तो उसमें आपको सुविधा होगी। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं तो इनका अलग अलग रूप में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इनका अध्ययन करने में सुविधा होती है, इसलिए जो विज्ञान की शाखाएं होती है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और अलग अलग रूप में अध्ययन किया गया है। तो आइए समझते हैं। तो अपना अगला टॉपिक होगा विज्ञान की शाखा है। बोलो बच्चों, कौन सा टॉपिक होगा अपना अगला, विज्ञान की शाखा है। अब देखो यहाँ पर कि जो विज्ञान की शाखाएं हैं ये शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान होती है इस विज्ञान का प्राकृतिक जो स्वरूप होता है, यानी विज्ञान का जो स्वरूप होता है वो प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। बोलो बच्चों, किसमें दिखाई देता है, प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। और जो प्राकृतिक विज्ञान होती है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और दो भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वह है भौतिक विज्ञान
कौन सा है? भौतिक विज्ञान। और जो सेकंड भाग है वह है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब देखो यहां पर कि जो दो शाखाएं हैं किसकी? प्राकृतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। और यहां पर एक शब्द है जीव, तो आपको समझ में आ गया होगा जीव का मतलब जो सजीव होते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहेंगे? यानी कि जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बोलो, किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन। यानी कहा जा सकता है कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और फिर दो ही तो चीजें होती हैं, एक जीव यानी सजीव और निर्जीव। तो यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान होगी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन। अब देखो यहाँ पर हमने बात की अभी कि एक वस्तु कौन सी है? निर्जीव। और एक वस्तु कौन सी है? सजीव। तो जो निर्जीव यानी कि भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को भी अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। तो शाखाएं कौन सी हैं? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है भौतिकी, भौतिकी, फिर रासायनिकी, रासायनिकी, इसके बाद आते हैं भूगर्भिकी, इसके बाद आती हैं खगोलिकी, और इसके बाद आती है गणित। और आपको पता होगा कि गणित में भी कौन कौन सी होती है? अंक गणित, हम पढ़ते हैं अंक गणित, रेखा गणित, रेखा गणित, और लास्ट है बीज गणित, बीज गणित। और यदि हम बात करें जीव विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जा रहा था, तो इसको कौन कौन सी शाखाओं में विभक्त किया गया है? तो सबसे पहले इसकी शाखा होती है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और लास्ट है चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो विज्ञान की शाखाएं हैं इनके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो मुख्य शाखाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये विज्ञान की मुख्य शाखाएं होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि जो विज्ञान है, विज्ञान का स्वरूप प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। और यहाँ पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? जिनमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान किसे कहेंगे? जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की कि जो भौतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। तो भौतिकी, अब बोलो कि भौतिकी किसे कहेंगे? जिसके अंतर्गत ताप, दाब, उष्मा यानी सभी निर्जीव वस्तुएं, इन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। या फिर सही प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप, दाब, उष्मा का अध्ययन किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि रासायनिकी किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। भूगर्भिकी, भूगर्भिकी किसे कहेंगे? भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी यानी भूमि, जिसमें क्या किया जाता है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे भूगर्भिकी। इसके बाद बात करें खगोलिकी, खगोलिकी किसे कहेंगे? ये भी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो अंतरिक्ष में उपस्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे खगोलिकी कहते हैं। गणित, गणित में 3 शाखाएं होती हैं, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित। आपने देखा होगा गिनती 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसके अंतर्गत किसके? अंक गणित के अंतर्गत यानी अंकों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो,
फिर भी वह क्या करता है, अंकों का उपयोग करता है। चाहे आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, मोची की दुकान पे चले जाओ, किराने की दुकान पे चले जाओ, सभी जगह क्या होता है, अंकों का उपयोग होता है, यानी अंक गणित होगी। ठीक है, रेखा गणित जिनमें क्या किया जाता है, रेखाओं का उपयोग, जैसे कोण बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ गया। बीज गणित आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बीज गणित के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम बात करें जीव विज्ञान की इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान या इसी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। किसे कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान किसे कहेंगे, जैसे आपके लग जाती है, ठीक है, यानी कि अपना जो शरीर होता है, इस शरीर से संबंधित अपने को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, तो उससे संबंधित जो उपचार किया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चिकित्सा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो वह चिकित्सा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और जो घंटी का बटन है उसको दबाना है, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।